नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं डॉक्टर गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। कपड़ा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आयोजन भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का किया शुभारंभ। इसी क्रम में हरियाणा में 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 4 जिलों हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में 80 ओडीआर सड़कों के सुधार को दी स्वीकृति। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान बढ़ाने के लिए व्यापक दायरे में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष रूप से परंपरा, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन वस्त्र उद्योग में भारत की असाधारण क्षमता को दर्शाने का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने कहा कि खादी ने भी देश की महिलाओं को नई शक्ति दी है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व में कपास, जूट और रेशम के सबसे बड़े उत्पादकों में एक है। उन्होंने कहा कि सरकार लाखों कपास किसानों की मदद कर रही है और उनसे लाखों क्विंटल कपास खरीद रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कस्तूरी कपास भारत में अपनी पहचान स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने निवेश और टर्नओवर की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परीक्षा में भी संशोधन किया है। इससे कंपनियों को उनके आकार के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम करने का प्रयास भी किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो भव्य रूप से आयोजित किया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना 5F फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन के अनुरूप है। 4 दिन का यह कार्यक्रम कपड़ा क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम की आधारशिला रखी। ये रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। 19,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास किया जाएगा। उन्होंने 1,500 ऊपरगामी पुल और निम्नगामी पुल का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से सड़कों पर भीड़ भाड़ कम होगी और सुरक्षा तथा संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विगत 10 वर्षों में रेलवे ने बदलाव के साथ विकास का दौर देखा है। उन्होंने बताया कि 31,000 किलोमीटर रेल पटरियां बिछाई गई हैं और 40,000 किलोमीटर रेल पटरियों का विद्युतीकरण इन वर्षों में हुआ है। उन्होंने कहा कि आज प्रतिदिन 15 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जा रही है, जबकि 2014 में प्रतिदिन केवल 4 किलोमीटर पटरियां ही बिछाई जा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अमृतकाल की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान देश के बुनियादी ढांचे और रेलवे सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने पर है। राज्यपाल आज विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तक्षशिला भवन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के विभिन्न रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए शिलान्यास के लाइव प्रसारण को भी दिखाया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज लगभग 2,000 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। उनके द्वारा आज भारतीय रेलवे ने 554 रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास और सड़कों पर बने ऊपरगामी पुल व निम्नगामी पुल स्टेशनों का भी शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया है। हरियाणा प्रदेश में पहले से ही 20,006 करोड़ से अधिक राशि की रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में 800 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। इसी क्रम में हरियाणा में 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और सड़कों पर बने ऊपरगामी पुल व निम्नगामी पुल का शिलान्यास कार्य आज संपन्न हो रहा है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के रेलवे स्टेशनों का व्यापक कायाकल्प करते हुए उन्हें आधुनिक किया जा रहा है। योजना के तहत गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का करीब 300 करोड़ की लागत से कायाकल्प होने जा रहा है। स्टेशन बिल्डिंग के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित कर उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास व 1500 रोड, ओवरब्रिज व अंडरपास सहित गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह व गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अमृत भारत स्टेशन योजना के राष्ट्रीय समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वर्चुअली प्रसारण भी किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंदरजीत सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रेलवे विकास को नई गति दी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं में 4 जिलों नामतः हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में 63 करोड़ 45 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 80 ओडीआर का सुधार शामिल है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हिसार जिले के नलवा में 33 किलोमीटर की 16 ओडीआर सड़कों का सुधार करने के लिए अनुमानित बजट 18 करोड़ 13 लाख रुपए है तथा पानीपत में 15 करोड़ 5 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 35 किलोमीटर की 17 ओडीआर सड़कों का सुधार होगा। पिहोवा की 47 किलोमीटर 37 ओडीआर सड़कों का 19 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सुधार होगा। प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम जिले के सोहना में 10 करोड़ 65 लाख रुपए के अनुमानित बजट के साथ 22 किलोमीटर तक की सड़कों का सुधार शामिल है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या के मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। श्री विज आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लाए गए काम रोको प्रस्ताव के संबंध में अपना जवाब दे रहे थे। गृह मंत्री ने इस हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि यदि विधानसभा के सदन की तसल्ली सीबीआई जांच से होती है तो इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। श्री विज ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस हत्याकांड की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से पुलिस महानिदेशक, झज्जर के पुलिस अधीक्षक और एसटीएफ के प्रमुख से बात की और इस मामले की जांच को एसटीएफ के प्रमुख सौंपा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समृद्ध हो रहे हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। घरों के उपभोग संबंधी आंकड़ों से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी दूर करने के उपायों की सफलता का पता चलता है। सर्वे के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से ये महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए हैं कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कपड़ा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आयोजन भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसी क्रम में हरियाणा में 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।